हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव फुट और चेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक पर जो आप सभी के मन में एक बार ज़रूर आता है जब आप नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो। वो एग्ज़ाम पेपर अगर आपका अच्छा नहीं जाता यार आपका यह सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन बी आता है जिसको लेके सभी के मन में डाउट रहता है कि आखिर ऑप्शन बी क्या करना चाहिए अगर हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो आपके पास मेडिकल में रहने के लिए क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप मेडिकल में रह सकते हैं। अपने सपनों को जो आप देख चुके हैं, आपने पूरा एफर्ट लगाया, अब आपका मन नहीं है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का या फिर नीट की प्रिपरेशन करने का, तो आखिर वो 12th पास स्टूडेंट ऐसा क्या करें, आज हम उस पर ही बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से मिलेगा आपको सबसे पहले वीडियो का अपडेट जो भी आपके करियर से रिलेटेड होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं दो तरह की बात करूँगा। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या फिर उनको दोबारा तैयारी नहीं करनी। दूसरा, जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छे गया है पर उनके MBBS लायक तक नंबर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपने एंट्रेंस देने के बाद बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से अपने आंसर मिला लिए होंगे। कट ऑफ का भी लगभग आपको अंदाज़ा हो गया होगा, 610 या 620 के करीब जा सकती है। अगर आप इतने से कम हैं तो आपके लिए अब सबसे बड़ा मन में सवाल उठता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस मेडिकल के फील्ड में टिके रहें या फिर बने रहें। चलिए, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बात उन स्टूडेंट के लिए करूँगा जो पूर्णतः मन बना चुके हैं कि हमें तैयारी नहीं करनी या फिर हमें अपना ईयर बेस्ट नहीं करना, अपना इस साल हमें कुछ नया करना है मेडिकल के फील्ड में। तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने एक नाम ज़रूर सुना होगा, BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है, 4 साल की डिग्री कोर्सेज होती है। और आज की टाइम पे BSc नर्सिंग की जो वैल्यू है या फिर जो उसमें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है, वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा है और वो लंबे टाइम तक बनी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर्स के बाद जो दूसरा नंबर मेडिकल का आता है वो सिर्फ BSc नर्सिंग का ही आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें BSc नर्सिंग नहीं करनी, तो और स्ट्रीम क्या क्या है। तो मेडिकल के फील्ड में बने रहने के लिए आपके पास 3-4 स्ट्रीम है। सबसे पहले बात करते हैं हम BSc नर्सिंग, दूसरी आपकी पैरामेडिकल, तीसरा आपका फार्मेसी। इस तरीके से आपको करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। अब इन करियर ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, उस पर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट 2 ही करियर ऑप्शन रहते हैं, या तो आप पैरामेडिकल कीजिए या फिर आप BSc नर्सिंग कीजिए। अब BSc नर्सिंग के लिए इतना स्कोप इसलिए बेस्ट है क्योंकि अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो एक तो साथ में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होती है, साथ ही BSc नर्सिंग के लिए आज देश भर में इतनी सारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो BSc नर्सिंग की तैयारी करवाती हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद अब आपके मन में सवाल उठता है, क्या सर हमारा जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी या फिर जो ड्रीम्स हैं, क्या वो फुलफिल हो पाएंगे BSc डिग्री कंप्लीट करने के बाद? बिल्कुल, BSc नर्सिंग की डिग्री करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, क्योंकि BSc नर्सिंग करने के बाद भी आप भी सेम डॉक्टर्स के जैसे सैलरी कमा सकते हैं। अगर आप किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करते हैं तो किसी स्टेट के डॉक्टर की तनख्वाह के बराबर आपकी सैलरी रहने वाली है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए डिफरेंट बात करूँगा। वैसे मोस्टली बात की जाए तो दोनों के लिए आज एक अच्छा करियर ऑप्शन है नीट के बाद BSc नर्सिंग। गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एम्स का होता है, जिसमें सिर्फ गर्ल्स को होता है, बाकी सभी आप प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एग्ज़ाम दे सकती हैं। वहीं मैं बात करूं बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए सभी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, एम्स के लिए बॉयज़ के लिए नहीं होता। तो आप वो एग्ज़ाम दे के भी एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी सी पढ़ाई कर सकते हो, BSc नर्सिंग का कोर्सेज पूरा कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट 4.5 साल बाद कोर्स या 4-4.5 साल बाद जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आती है जॉब की बात। देखो, नर्सिंग ऑफिसर बनने की बात करें तो हम नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि आज नर्सिंग का फील्ड इतना फैला हुआ है, बैड है, कि आपको हर एक स्ट्रीम में नर्सिंग रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि UPSC भी नर्सिंग ऑफिसर्स की जगह निकालता है। हेल्थ सेक्टर आज इतना बड़ा सेक्टर बनने वाला है कि आपके लिए जॉब के लिए जो आप अदर स्ट्रीम में जाते हो उससे ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ पर मेडिकल फील्ड में नीट के बाद। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप 12th के बाद कोई अच्छा मेडिकल फील्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप या तो BSc नर्सिंग कर सकते हैं या पैरामेडिकल या फार्मेसी। इन 3 स्ट्रीम में से आप कोई भी एक कोर्स सेलेक्टेड कर सकते हैं। अभी सभी स्टेट यूनिवर्सिटियों के
एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो आप फॉर्म डाल के ऑप्शन बी ज़रूर रखें। साथ ही अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीट की तैयारी को भी कंटिन्यूट रखें, क्योंकि आपका फर्स्ट ड्रीम वो है, ये आपके लिए ऑप्शन बी या ऑप्शन है। अगर आप पूर्णतः ऑप्शन बी पे जाना चाहते हैं तो फिर पूर्णतः ऑप्शन बी पे भी जा सकते हैं। मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ जिनको लगता है कि इस बार तैयारी करने का मन नहीं है या फिर करना नहीं चाहते। चलो अब दूसरी बात करते हैं कि भैया हमारे कम नंबर आ रहे हैं, क्या हम BMS या BHMS कर लें, BSc नर्सिंग नहीं करना चाहते तो देखो आप BDS कर सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। BAMS और BHMS से अच्छा बेहतर मेरे को कोर्स वो लगता है BSc नर्सिंग। हाँ, अब ये है कि सर उनके आगे नाम से डॉक्टर लग जाएगा। नाम के आगे डॉक्टर लगने से ज़्यादा बेटर है कि आपके पास जॉब की क्वालिफ़िकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा BMS और BHMS में अब इतनी पोस्ट नहीं निकलती, और वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपको पता हो संस्कृत लैंग्वेज यूज होती है पूर्णतः, जो आप मेडिकल में बहुत कम ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि एलोपैथी की जो जानकारी है वो ही भविष्य में काम आती है। आयुर्वेदिक की जानकारी भी काम आती है, पर मैं इसको क्रिस्टाइज नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बातें रख रहा हूँ कि आपको BMS BHMS से आप BSc नर्सिंग ज्वाइन करोगे वो ज़्यादा बेटर होगा। पैरामेडिकल भी ज्वाइन कर सकते हो, फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हो इनकी अपेक्षा तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेजों में आज भी मेरे साथ के बहुत सारे कर रहे हैं, मैंने उनको देखा है कि इतनी ऑप्शन नहीं आते जितनी जॉब्स के आते हैं। और आप BSc नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर इंडिया में नहीं, आप बाहर विदेश में भी एज ए नर्स, रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं, जिनकी सैलरी यहाँ के एम्स के डॉक्टर्स जितनी होती है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर भी बहुत सारी वैकेंसीज नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए निकलती हैं स्टेट के साथ ही। तो इस तरह से आपका करियर ऑप्शन रह सकता है अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हो, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सैलरी और जॉब ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब्स एग्जाम फॉर नर्सिंग ऑफिसर, एम्स, चिपमोर, ESI जैसे सेंट्रल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर की जगह निकलती है। अदर सर्विस जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री वगैरह में भी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, जिनमें आप वर्क कर सकते हो। चलो इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आप अपना खुद का नर्सिंग होम खोल सकते हो, हेल्थ सर्विस दे सकते हो, बाकी वगैरह कार्य कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी की बात करें तो सेंटर में आपको 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ मिल सकती है। स्टेट में आपको 40 से 45 हज़ार पर मंथ एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी सैलरी रहती है। ये राजस्थान में, अदर स्टेट में भी आपके लगभग 30-35 हज़ार पर मंथ रह सकती है। आप किसी भी स्टेट से हो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आफ्टर नीट, अगर आप नीट में सेलेक्ट नहीं होते, अगर आप नीट नहीं करना चाहते है ना, तो ये आपके लिए करियर ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है अगर आप सेंट्रल जॉब करते हैं तो। ये तो रहा आपका सारा सैलरी और आपके जॉब ऑप्शंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।